भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे दिन ताग दिन ताग दिन ताग दिन। संकट हरेंगी करेंगी कली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी बलि वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी बलि वृषभानु की लली। अरे हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया वारे रसिया हो वारे रसिया। हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया। वारे रसिया हो वारे रसिया। अरे होरी के रसिया हो प्यारे रसिया। होरी के रसिया हो प्यारे रसिया। होरी के रसिया हो प्यारे रगिया। होरी के रसिया हो प्यारे रसिया। ओ मृग नैनी को ओ मृग नैनी को मृग नैनी को यार नवल रसिया। मृग नैनी को मृग नैनी को यार नवल रसिया। मृग नैनी को यार नवल रसिया। मृग नैनी को हरे मृग नैनी को। अरे हरे मृग नैनी को। अरे यार नवल रसिया। मृग नैनी को मृग नैनी को यार नवल रसिया। मृग नैनी को मृग नैनी को यार नवल रसिया। मृग नैनी को 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 मृग नैनी को। बोल होरी के रसिया की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धनन की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की जय जय श्री जय जय श्री परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की
शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान अदृश्य रूप से समस्त वैष्णव विप्र वृंदों को प्रणाम, समस्त गंधर्वजनों को प्रणाम, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति एवं कथा के निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, यजमान परिवार, समस्त शर्मा परिवार, हमारे ओम प्रकाश जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वृंदावन की पावन रज में अविराजित होकर के श्री यमुना जी के पावन पुलीन तट पर होली महोत्सव के अंतर्गत आज तृतीय दिवस के कथा सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी पावन तिथि होली की और संपूर्ण व्रजमंडल जिस समय रंग रंगित है। हमारे यहाँ ठाकुर जी को लाल जी बोलते हैं। व्रजमंडल में छोटे लाला के स्वरूप को लाल जी कहते हैं, प्रिया जी के स्वरूप को लाडली जी बोलते हैं। तो इन होली के दिनों में ठाकुर जी ऐसो रंग डालें कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और ठाकुर जी सब लाल जी ही है जाएं। दर्शनार्थी भी लाल जी हैं, ठाकुर जी भी लाल जी हैं, मैया भी लाल जी, बाबा भी लाल जी, बालक भी लाल जी, बूढ़े भी लाल जी और ठाकुर भी लाल जी। तो होरी में सब लाल जी है जाएं। अब ही तो आप लोग नहीं भये लाल जी, 1 तारीख को है जाओगे और 1 तारीख को लाल जी हैवे के काजे आप लोगों को सुबह के सत्र में कथा सुन के और फिर संध्या के सत्र में लगभग 2-3 बजे तक आपको पहुंचना है प्यारे गिरधर लाल जी की गौशाला गोंदा अटस में भक्ति पथ गौकुलम। और वहाँ फिर ठाकुर जी के नौका विहार, रंगोत्सव और फिर अंत में डोल, ठाकुर जी डोल पे झूलेंगे। ये सब क्रम होंगे। बड़े आनंद की बात है कि हम सब ठाकुर जी के इन उत्सवों को मना रहे हैं। हमारे शास्त्रों में मैंने एक दिन और भी कथा में कहीं बताया था कि कुछ सेवा अपराध हैं और उन सेवा अपराधों में 32 सेवा अपराधों में एक सेवा अपराध क्या है कि ठाकुर जी के नियमित वर्ष के उत्सवों को उत्साह से ना मनाना, ये एक अपराध है। अब जन्माष्टमी है और आपने किसी पंडित जी को बोल दिया कि आप आकर के हमारे ठाकुर जी का पूजन आदि कर दो, हम तो व्यस्त हैं, हम नहीं जा पाए। तो आपको ठाकुर जी को घर में रखने का अधिकार नहीं है। आप उनके अगर साल के नियमित उत्सव नहीं मनाते हो तो आपको ठाकुर जी को घर में पधराना नहीं चाहिए। हम लोग घर में ठाकुर जी की सेवा कर क्यों रहे हैं, ये प्रश्न स्वयं से पूछिए। आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करते हैं? हम उत्तर दे दें? 2-4 लोगों का उत्तर यही होगा, 2-4 नहीं, ज्यादातर लोगों का उत्तर यही होगा, भावुक लोगों को छोड़ के। घर में ठाकुर जी की सेवा इसलिए कि घर में ठाकुर जी रहेंगे तो किसी के अलाए बलाए बुरी नजर घर में नहीं आवेगी। तो वो ठाकुर जी का क्यों, वो तो पहरेदार हैं आपके घर के। पहरेदारी करो कि हमारे घर में कोई बुरी नजर नहीं आवे, हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आवे, हमारे घर में कोई गलत काम ना होवे। और दूसरा कारण ठाकुर जी को घर में रखने का विशेषतर लोगों का ये होता है कि ये घर में विराजेंगे तो सब शुभ शुभ होगा। बच्चों के ब्याह मंगल हो जाएंगे, व्यापार मंगल होगा, कमाई मंगल होगी, सबका देह और सबकी बीमारी हारी उस समय मंगल बना रहेगा। किसी को केवल मंगल कराने के लिए घर में विराजमान किया तो यह भी तो स्वार्थ की भक्ति है।
और जरा भी अमंगल हो जाता है तो फिर हम ठाकुर जी के आगे रोने लगते हैं कि आपके बैठे हुए अमंगल कैसे हो गया। या तो स्वार्थ की भावना से घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, या फिर घर की सुरक्षा की भावना से घर में ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। तीसरा कोई विशेष कारण ज्यादातर लोगों का ठाकुर जी विराजमान करने का नहीं है। हाँ, तीसरा एक कारण और है, किसी से इंस्पायर हो गए, इंप्रेस हो गए कि अरे भाई ये तो ठाकुर जी की ऐसी सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे श्रृंगार करते, मैं भी करूं। 2-4 महीने में वो ठंडा हो जाता है, फिर व्यक्ति, फिर उससे सेवा नहीं होती। ओ माँ आप कर साल की उसके जन्मदिन हो, उसकी वर्षगांठ हो या कुछ भी हो, वो आपकी जिम्मेवारी है याद रखना। जिस व्यक्ति का जन्मदिन हो खुद थोड़ी बताता मेरा जन्मदिन है मुझे विश करो, मेरा जन्मदिन आज उत्सव मनाओ। कितना अजीब लगता है। ये तो घर के प्रेमी लोगों के अधिकार में होता है कि आज उसका विशेष दिन है, हम उसको कुछ उपहार दें, कुछ याद रखें। वो तो घर का एक सामान्य व्यक्ति है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। इनके वर्ष भर के जो उत्सव हैं वो तो आपको याद रखने ही चाहिए। अब होली दिवाली इसलिए याद है क्योंकि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है, लेकिन कई ऐसे छोटे मोटे त्योहार भी हैं, वो भी आपको मनाने चाहिए और खूब उत्साह से मनाओ। समय नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, सबके पास समय होता है। हम तो इतने व्यस्त हैं कि हमारे पैर टिकते नहीं एक जगह, तो भी हम भागते दौड़ते हुए अपने ठाकुर जी का उत्सव मना ही लेते हैं, चाहे जहां भी मनाओ। इसलिए ठाकुर जी के उत्सव मनाइए, नहीं तो वो अपराध का कारण बनता है। 32 प्रकार के सेवा अपराधों में पहला अपराध है ठाकुर जी के सवारी देख करके या ठाकुर जी की रथ यात्रा देख के या ठाकुर जी का मंदिर देख के पादुका ना उतारते हुए प्रणाम करना है। तुरंत पादुका उतारो। दिख रहा है कि ठाकुर जी का कोई, अभी जैसे होली है, कई मंदिरों की सवारी भी निकलेंगी। हमारे कुछ दिन अभी ब्रह्मोत्सव शुरू हो जाएगा श्री रंगनाथ मंदिर का। जितने भी यहाँ श्री वैष्णव बैठे हैं, जिन्होंने हमारी परंपरा में भी दीक्षा ली है, उन सबसे प्रार्थना श्री रंगनाथ प्रभु के ब्रह्मोत्सव में एक दिन सबको उपस्थित आप लोगों को होना है। हम तो कथा करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, उन दिनों में मैं नहीं हूं, पर हमारे जो भी शिष्य वृंद यहाँ हैं वृंदावन में, श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में एक दिन जरूर जाइएगा और हो सके तो रथ यात्रा तक रुकिएगा। साल में एक बार श्री रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा वृंदावन में होती है, अद्भुत होती है, अति आनंद से होती है। हम लोग छोटे छोटे तो खूब जाते थे, रंग जी के मेले में झूला झूलते थे, आतिशबाजी होती थी उसको देखते थे, रंगनाथ प्रभु का रथ निकलता उसको खींचते थे। तो जो भी रामानुज दास और रामानुज दासी यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को अगर कोई बहुत विशेष कार्य ना हो तो रंगनाथ जी के ब्रह्मोत्सव में जरूर जाइएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पाटोत्सव को, वार्षिक उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहते हैं, ब्रह्मोत्सव। तो श्री रंगनाथ मंदिर का पाटोत्सव है ब्रह्मोत्सव, उसमें जरूर जाइएगा। रंग जी कैसे रथ में आरूढ़ होकर के निकलेंगे, श्री गोदा रंगमन्नार, श्री गोदाम्बा जी के साथ ठाकुर जी निकलते हैं। गोदाम्बा जी का चरित्र हमने सुनाया है, बहुत सुंदर चरित्र है। तो ठाकुर जी की सवारी या मंदिर के सामने अगर प्रणाम करने के लिए रुके हैं तो उस समय पादुकाओं को उतारे। कि कई वैष्णव जन भी गुरुजनों को देख के पादुका में ही प्रणाम कर लेते हैं, नहीं, ये एक बहुत सूक्ष्म सम्मान है आचार्यों के प्रति कि आप पादुका उतारिए, उसके बाद प्रणाम कीजिए। ठाकुर जी की सवारी आती दिख रही है, पालकी आती दिख रही है, रथ आता दिख रहा है, तुरंत पादुका उतारो, पहले प्रणाम करो। सबसे पहला 32 अपराधों में सबसे पहला अपराध है ठाकुर जी को देख के या सवारी देख के पादुका ना उतारना, गुरुजनों को देख के पादुका ना उतारना। दूसरी बात, ठाकुर जी के वर्ष भर के मुख्य उत्सवों को ना करना।
होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, श्री जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये सब विशेष उत्सव हैं। इन उत्सवों को ना करना, और इसके अलावा जिन गुरु के परंपरा में आप हो, उन गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, परदादा गुरुदेव का, या उस परंपरा के आचार्यों का जो साल भर में उत्सव आता है, वो ना करना। अगर आप वल्लभ कुल से हो तो श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मोत्सव, अगर आप निम्बार्क से हो तो श्री निम्बार्काचार्य जी का प्राकट्य दिवस, अगर आप रामानंद परंपरा से हो तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य दिवस, रामानुज परंपरा से हो तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य, वो मनाना है। यदि नहीं मनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन अपराधों का मतलब क्या पाप है? नहीं, इन अपराधों का मतलब पाप नहीं है। इन अपराधों से होता क्या है कि जो भक्ति में वर्धन होना चाहिए वो होने में रुकावट आती है। इसलिए इन अपराधों को नहीं करना है। तो पहला, पादुका उतार के प्रणाम करना है। दूसरा, साल भर के विशेष उत्सवों को मनाना है। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में जाके दर्शन करना, पर नीचे लेट के प्रणाम करने में आलस करना है। ऐसे छूके वो ठीक है, अब कहाँ नीचे बैठो, फिर दंडवत हो, फिर लेट के करो, माताएं सष्टंग प्रणाम करें, भाई लोग दंडवत प्रणाम करें, उसमें आलस से करना, मतलब केवल दर्शन करना और प्रणाम ना करना, यह अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, यह पाप नहीं है, ये अपराध है। और अपराध का मतलब होता है कि ये जो 32 अपराध हैं, इनसे भक्ति के वर्धन में रुकावट आएगी। आप जहां हो वहीं रहोगे, फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए ये करना नहीं है, इन सब अपराधों से बचना है। मंदिर में कहीं भी प्रणाम किया है, यदि आप शारीरिक स्थिति से योग्य नहीं हो, घुटनों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, लेटने को मना किया डॉक्टर ने, तो कोई बात नहीं। लेकिन पूर्ण स्वस्थ तो केवल आलस कर रहे हो कि कैसे प्रणाम करूं, और या फिर भीड़ इतनी है कि भाई लेटे तो फिर ऊपर से निकल ही जाने हैं सब लोगों को। ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हो? नेत्र बंद करो, उसी झांकी को मन में प्रकट करके वहां दंडवत प्रणाम करो, या फिर मंदिर से बाहर आने के बाद जहां उपयुक्त स्थान देखे वहां से प्रणाम करो। प्रणाम तो करना है, दंडवत तो करना है। अच्छा, आपको प्रणाम की महिमा पता है? प्रणाम से क्या होता है? बाल्यकाल में हम सब लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है, सबको याद होगा, अगर बचपन की संस्कृत याद होगी तो। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि फलित वृक्ष जो होता है वो झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन आंधी जब आती है तो लंबे चौड़े सीधे खड़े हुए फल, बिना फल वाले वृक्ष जल्दी गिरते हैं, पर आंधी आने पर जो गहरे घने वृक्ष होते हैं जो झुके रहते हैं। आम का पेड़ देखा कभी आपने? अभी हम नैमिषारण्य कथा करके आए तो लखनपुरी, लखनऊ के आसपास आम के बड़े बगीचे, आम का पेड़ देखिए कितना सुंदर लगता है। उसकी एक खूबसूरती है कि वो ऐसे ज्यादा ऊंचा नहीं होता, थोड़ा सा होगा पर खूब घेर होता है चारों तरफ से। बड़ी बड़ी आंधियों में भी कुछ नहीं होता, क्यों? झुका रहता है। इसलिए संकट रूपी, पीड़ा रूपी, आपत्ति रूपी आंधियां जीवन में आएंगी, लेकिन आप प्रणाम करते रहते हो, गुरुजनों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, ठाकुर को प्रणाम, तो कहीं ना कहीं झुकने से आपके ऊपर से वह आंधी आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए प्रणाम करो। एक सामान्य सी बात है, चारों तरफ से हम घिरे हैं, संकट, आपत्ति, विपत्तियां बाण चलाती रहती हैं हमारे ऊपर। हम खड़े रहेंगे तो बाण लगेगा, लेकिन हर 10 मिनट में कोई आचार्य को प्रणाम करते हैं, हर आधा घंटे में एक गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर देख के झुकते रहेंगे तो बाण ऊपर से निकल जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो जो आपत्ति, विपत्ति, संकट के, दुख के बाण लगने वाले थे उससे हम बच जाएंगे। इसलिए प्रणाम। तो
तीसरा अपराध क्या है? दर्शन करके प्रणाम ना करना। ये तीसरा 32 अपराधों में तीसरा अपराध है। चौथा अपराध क्या है? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था किसको कहते हैं? बिना नहाए धोए जाना, या फिर माताओं का जो मासिक धर्म है उसमें, या फिर मद्य मदिरा पान करके और भक्ष शबक से सेवन करके किसी के साथ बुरा करके किसी को कष्ट दे करके मंदिर जाना। ये सब अपराध है। मैंने एक बार एक बात कही थी, बताई थी। एक बार राधारमण जी दर्शन करने गए तो वहां एक मैया बगल में खड़ी। सो मैंने मैया से ऐसी पूछ ली, मैंने मैया नहा के आई हो? है, मैं तो नहा के आई। मैंने कि आप मंगला दर्शन करने आई हो, नहा के नहीं आई? सुबह 4 बजे दर्शन करने आई, बिना नहाए चली आई? तो मैया बोली, ठाकुर कौन सा नहाए हो अभी? ये भी तो नहावे जावे को। ये तो उठते ही दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, अब स्नान करने जाएंगे। जब ठाकुर ही ना नहाया तो हम कैसे नहा के आए? पर ये ब्रज की मैया थी, उनकी भावना अलग है। आपको पता है, हमने नासिक में 1 महीना कथा की। वहां हमारा नियम क्या था? श्री गोदावरी जी में 3 बार स्नान करने जाते थे, पर सुबह सुबह का जो स्नान 5 बजे होता था, उससे पहले गुरुदेव वहां के महाराज जी की आज्ञा थी कि पहले अपने कमरे के बाथरूम में स्नान करो। तो मतलब हम 3:30 बजे उठ के पहले बाथरूम में स्नान करते, फिर स्नान करके तिलक स्वरूप लगा के फिर गोदावरी नहाने जाते। क्यों? बोले कोई स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, कोई ये सामान्य सरोवर थोड़ा ही है, साक्षात गोदावरी जी हैं, चलता हुआ मंदिर है, आप बिना नहाए धोए कैसे जा सकते हो? तो जो लोग बिना नहाए गंगा जी स्नान करने चले जाते हैं, यमुना जी, वो उल्टा पाप धो के नहीं, पाप करके आ जाते हैं। बिना नहाए नहीं जाना है, स्नान करके जाना है। चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे आप प्रयागराज जाओ, आप जितने भी बजे स्नान करने जाइए तीर्थ नदियों में, पहले आप कक्ष में नहाइए, नए वस्त्र पहन के तिलक लगा के फिर वहां नहाने जाओ, क्योंकि वह भी एक मंदिर है। तो मंदिरों में अपवित्र अवस्था में जाना, अशुद्ध अवस्था में जाना, यह भी एक अपराध है। सब लोग ध्यान से सुनते जाइए। 2-3 लोग मुझे दिख गए, उनके लिए बोल दूं, कथा में आके सो जाना यह भी अपराध है। और सुनिए, जो सो गए हैं उनको कोहनी मार के उठा देना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। भैया उठ जा, कथा में सोवे आयो है। हमें तो लगता है लोग कैसे सो जाते हैं कथा में। 2-4 लोग ही सोते हैं, ज्यादा तो नहीं सोते। बाकी देखो ये कितने सब लोग, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, लोग बाग बेचारे खड़े हैं, बाहर धूप है, फिर भी बैठेंगे जहां सहां। अब आगे बैठने वाले ही सो जाएंगे तो फिर कैसे काम चले? सोना नहीं है कथा में आके। और आगे बैठने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्यों? आपकी गतिविधि से पीछे वालों को कथा सुना रहे हैं हम। अब आपकी ही गतिविधि उटपटांग होगी, पीछे वाले बेचारे इतनी मेहनत करके कहीं खड़े होकर कथा सुन रहे हैं, कहीं किसी से जगह मांग के कथा सुन रहे हैं। एक व्यक्ति हमसे मिलने आया सुबह 10 बजे, महाराज जी परिवार सहित आया हूँ, सबको ले आऊं प्रणाम करने? मैंने लिया। बोले नहीं ला सकता। मैंने क्यों? बोले जगह घेर के बैठे हैं वो लोग कथा में, अगर वो आ गए तो फिर जगह चली जाएगी। मुझे कभी कभी मन में बहुत कष्ट होता है कि आप लोग कितना परिश्रम करते हो, और एक हम हैं, धीमे से आते हैं, ब्यास में जो बैठते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं, मिल भी नहीं पाते किसी से। पर हम अपनी स्थिति वास्तविकता रूप में बताएं तो हम बड़े घिरे रहते हैं बहुत चीजों में। और वृंदावन में पहले तो मैं कथा बाहर जैसे होती थी वैसे ही करता था। अब तो ऐसी स्थिति होगी, सुबह उठ के घर के काम देखो, वहां जाओ, उन संत के यहाँ जाओ, उनके उत्सव में जाओ, भागते दौड़ते हुए तिलक फोटा लगा के यहाँ बैठ जाओ, कथा सुनाओ। मतलब अब ज्यादा फ्री रहते नहीं, तो हमारी स्थिति भी कोई ज्यादा सामान्य नहीं। भैया इसको ठीक कर दो हो सके तो, बहुत डिस्टरबेंस है।
तो क्या बता रहा था मैं? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना, तीर्थ नदियों में जाना, और सुनो कथा में आना, बिना नहाए धोए कथा में भी नहीं आना चाहिए। अभी तो 3 बजे से होती कथा, तो कोई ऐसी बात नहीं। कई बार हमने सुबह सुबह की कथा की है 4 बजे। बहुत जल्दी मैं करने वाला हूं वही अकिंचन वाली कथा, बहुत याद आती है उस कथा की। और जयपुर में तो सबसे ज्यादा वही है वो अकिंचन कथा में। कई भाई लोगों के मुंह से मुझे पता चल जाता था कि ये नहा के नहीं आए हैं। तो मैं उनसे, कई तो हमारे परिकर के ही, हमारे संगीतज्ञ और हमारे ब्राह्मण देवता, ये वाले संगीत वाले नहीं थे, दूसरे थे जो नहा के नहीं आते थे। ये तो नहीं तो फिर कल के नहवे हुए ही हैं अभी तक। सोने के बाद नहाया जाता है। अरे मैंने की जाओ नहा के आओ। भैया ये लोगों के अंदर ये ना नहाने का गुण धीरे धीरे आता जा रहा है। अब तो गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो नहाते ही नहीं थे लोग। तो मंदिर में, तीर्थ नदियों में, कथा में बिना नहाए धोए चले जाना एक प्रकार का अपराध है। अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना है। 5वां अपराध क्या है? ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा करना मंदिर की, और परिक्रमा जहां से शुरू की वहां पूर्ण जब हो एक, तो वहां रुकते ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करना। उस बीच में प्रणाम ना करना यह भी एक अपराध है। ठाकुर जी को क्या बता रहे थे? इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। आपका डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है, मेरा, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो पूरी कथा चहल पहल हो जाती है। सुनो, परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी की। एक पहली बात, एक परिक्रमा नहीं करते, कम से कम 2 परिक्रमा, और ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सको। एक परिक्रमा नहीं करनी है, 2 परिक्रमा करनी है। उसमें भी नियम है कि देवी मंदिर में गए हो तो 1 परिक्रमा करनी है। सूर्य मंदिर में गए हो, सूर्य मंदिर ज्यादा है नहीं भारत में, लेकिन सूर्य मंदिर जहां भी हो, सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा, तो कम से कम 7 परिक्रमा, 7 प्रदक्षिणा होनी चाहिए। और विष्णु भगवान के मंदिर में गए हो, नारायण के मंदिर में गए हो, तो कम से कम 4 परिक्रमा होनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में गए हैं तो 3 परिक्रमा होनी चाहिए। और शंकर जी की आधी परिक्रमा ऐसे भी देव हैं हमारे जिनकी आधी ही परिक्रमा लगती है। क्यों लगती है पता है? कितने लोगों को पता है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगती है? अब वही बात है कि हाथ खड़े कर लो, पूछेंगे थोड़े ही, कम से कम कैमरा में दिख जाएंगे कि हमको पता था। बहुत बड़ी कथा है ये, तो सुनाने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों होती है। क्योंकि शंकर जी जहां कहीं भी विराजमान हैं, उस पूरे क्षेत्र को कैलाश रूप माना जाता है। और कैलाश मानसरोवर में एक क्षेत्र इलावृत क्षेत्र है, जिसको सब लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया। वहां सबका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां केवल उमा पार्वती और श्री शिवजी ही विराजमान रहते हैं। वहां हर किसी को आना अलाउ नहीं है। तो इसलिए शंकर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वह इलावृत क्षेत्र मान करके उसको लांघा नहीं जाता, उसमें प्रवेश वर्जित है। इसलिए वहां आधी करके वहीं से लौट जाते हैं, आधी परिक्रमा। लेकिन जैसे गिरिराज जी हैं, जैसे कामतानाथ जी हैं, ऐसे पर्वतों की परिक्रमा आवे तो 1 कर सकते हैं, 1 परिक्रमा। अब गिरिराज जी की 1 ही कर लो, 2 करने जाओगे तो फिर सीधे गोलोक धाम में मिलोगे हमको। नहीं, कई लोग करते भी हैं। लेकिन मूल बात क्या थी? परिक्रमा जहां से शुरू करी वहां पुनः आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करना है, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करनी, फिर दोबारा आके फिर प्रणाम। जैसे मंदिर में आप प्रणाम करें तो जैसे ही ठाकुर जी सामने आए प्रणाम करो, फिर लगाओ। प्रणाम ना करते हुए परिक्रमा करना, यह भी एक अपराध है।
हम एक प्रकार से वहां प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम परिक्रमा किसी और भाव से नहीं, ठाकुर जी को देखने की भावना से कर रहे हैं। तो परिक्रमा करें, फिर ठाकुर जी को देखें, उनके रूप झांकी का दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। छठवा अपराध क्या है? एक हाथ से प्रणाम करना गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े लोगों को, या ठाकुर जी के मंदिर में भी एक हाथ यूं रख के यूं करते हैं कई लोग। एक हाथ से प्रणाम नहीं, दोनों हाथों से प्रणाम करना है। दोनों हाथों को सिर पर, हृदय पर लगाना है, दोनों हस्तकमल से ठाकुर जी को वंदन करना है। एक हाथ से प्रणाम नहीं होना चाहिए। सात फिर नहीं तो पता चली पूरी कथा इसमें निकले, लेकिन ये सातवां बहुत ध्यान से सुनना है। ठाकुर जी के मंदिर में, गुरुजनों के सन्मुख और कथा में अस्थिर होके बैठना, यह अपराध है। मतलब ठाकुर जी सामने विराजमान है, राधा रमन जी के मंदिर में बैठे हो, जगह मिल गई बैठने की, राधा रमन जी अभी ब्यारू कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और आप वहां पर पैर चौड़ा करके बैठे हो, या फिर पैर हिला रहे हो, या जैसी आपकी स्थिति घरों में होती है वैसे करके बैठे हो, यह अपराध है। जिस प्रकार डिसिप्लिन व्यक्ति अपने बड़े लोगों के सामने रहता है, ठाकुर जी के सामने भी उसी डिसिप्लिन में बैठना है, भाव में बैठना है, निमग्न होके बैठना है। वहां पर अस्थिर होके नहीं बैठना है। कथा में भी, कथा को क्या समझते हैं आप? कथा कोई एक वो थोड़ी है कोई बस यहाँ जैसे चाहो बैठ जाओ। ठाकुर जी की कथा है, व्यासपीठ पर साक्षात श्री ठाकुर जी व्यास भगवान और ग्रंथ के रूप में विराजमान है। उनके सामने अस्थिर होना, कभी सर खुजा रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, कभी कान में उंगली डाल रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी यूं करके, कभी ऐसे बैठे हैं। नहीं, व्यास जी व्यास मंच पे बैठ जाते हैं, एक ही आसन में बैठे रहते हैं। आपको भी उसी आसन में ही बैठे रहना चाहिए, चाहे जांग में दर्द हो, चाहे कमर टूट जाए। पर एक बात बोलें, दर्द उनको होता है जो अस्थिर होते हैं, मन से अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते, उनको दर्द भी होता है, उनको सब पीड़ा होती है। पर जिनका मन लग गया कथा में, उनको फिर पीड़ा नहीं होती, वो 4 घंटे ऐसे ही बैठ के सुन लेते हैं कथा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती। तो कथा में अस्थिर होके बैठना, ठाकुर जी के मंदिर में अस्थिर होके बैठना, गुरुजनों के सामने अस्थिर होके बैठना, ये मर्यादा है, ये भैया आचार्य संहिता है भक्तों की, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक बात बताऊं, आज से पहले आपको नहीं पता था और आपसे ये गलती हो गई तो उसका कोई अपराध आपको नहीं लगा, लेकिन आज सुनने के बाद में अगर नहीं किया तो अपराध लगेगा। अब आप अपराध के भागीदार बनोगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था। अब आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हैं? हाँ, नहीं, वो तो कीर्तन जरूर होना है, लेकिन बैठ जाओ। ये भैया कह रहे हैं कीर्तन हो तो खड़े होकर नृत्य करें कि नहीं? वाग गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कह रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है, पता चल रहा है कि कैमरा है सामने, हमारे परिवार के लोग देख रहे होंगे कि तुम कीर्तन में नाचे थे कि नहीं। कल फोन आया था कि तुम कथा में तो दिखे नहीं हमें। अच्छा, तो आज कीर्तन में उठ के दिखा दूंगा कि मैं बैठा था, इसलिए नहीं उठना है। नहीं, ये तो देखिए ये दिखावा हो जाएगा, ये पाखंड हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करें, किसी के कहने पर, किसी को देख करके या किसी को दिखाने के लिए कीर्तनों में नृत्य कभी नहीं करना है। बस कीर्तन प्रारंभ हुआ, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। कहते हैं विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, बस भूल गए, तन की सुध नहीं थी, आगे कौन था पीछे कौन था, बस
नाचने लगे, उसको नृत्य कहते हैं। वैसा नृत्य कर सकते हैं खड़े होकर के, जहां आप तन को रोक नहीं पाए। अच्छा, नृत्य में भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मन हो रहा है कि थोड़ा नृत्य कर लें, थोड़ा नाच लें, तब भी थोड़ी देर अपने आप को रोक के रखो। लेकिन एक समय आवे कि अब तो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अब तो बस नृत्य करना है, बस फिर नाचो, फिर नृत्य करो। वो नृत्य कीर्तन का उचित है। ये कोई डीजे थोड़ी है यहाँ पे नाचना ही है ना। हम तो कहते हैं कि शरीर भले ही ना नाचे पर मन नाचना चाहिए। मृत्यु अपने शरीर को तो मरणासन अवस्था में ले जाओ, केवल आत्मा नृत्य करे, भाव नृत्य करे, हृदय नृत्य करे। और जब तन ना रुक पाए तो फिर उसको भी नचाओ, उसको भी आनंदित कराओ। अब जैसे कोई गा रहा है नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो वहां पर अब कोई बैठा है, अब उसको देख के कितना अजीब लगता है कि भाई ठाकुर जी का उत्सव चल रहा, तुम कैसे बैठ सकते हो। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे ही गाया जाता है, आधे जनता तो अपने आप खड़ी हो जाती है नाचने के लिए। क्यों? उनके मन में इतना उत्साह आनंद हो जाता है कि ये तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है, अब हम कैसे बैठ सकते हैं। श्री राधा रानी का नाम संकीर्तन, उत्ताल नाम संकीर्तन होता है तो व्यक्ति नृत्य करने लगता है, वो रोक नहीं पाता स्वयं को। वो नृत्य उचित है, पर दिखाने के लिए या किसी अन्य भाव से, किसी के जबरदस्ती करने पर या ऐसे नहीं, वो नृत्य फिर अपराध है। विग्रह के सामने ठाकुर जी के मंदिर में कथा में अस्थिर होके बैठना, और भी कई सारे मंदिर के और कथा के कई अपराध बताए गए हैं। पैर फैला के बैठना यह अपराध है। कथा में जाके या फिर मंदिर के सामने बैठ करके सो जाना, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं हम सो गए, कथा चल रही है और हम सो गए, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हैं, सुंदर कथा चल रही है, और ऐसी स्थिति में कोने में छुप करके भोजन करना, यह भी एक अपराध है। वैसे एक बात बोले, पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? व्यास जी ने पानी पिया, नहीं पी रहे तो हम क्यों पीवें। हाँ, कई बार ऐसा होता है जून जुलाई के महीने में इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है और 3 घंटा कहते कहते गला सूख जाता है, या फिर कई बार बहुत सफर करने के कारण रात्रि नींद नहीं हो पाती, सुबह जाती कथा करते हैं तो गला सूखता है कथा में, तो बीच में हम कभी मिश्री या कुछ गले की औषधि लेते रहते हैं। कभी कभी डॉक्टरों की आज्ञा से जल कम होता है शरीर में, तो कथा हमको तो 365 दिन कथा करनी है, इसलिए 365 दिन में 6 बार ऐसा होता होगा कि हम व्यासपीठ पर कभी पानी पी लें, बाकी रोज पानी नहीं पी सकते। तो यही अपराध बताया गया कि कथा चल रही हो, ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हो मंदिर में, और वहां आप बैठ कर के भोजन कर रहे हो, जलपान कर रहे हो, यह भी एक अपराध है। यहां तक कि मंदिर से जो प्रसाद मिले ठाकुर जी के सामने उसको रखिए, बाहर निकल के पाइए, बाहर जाकर के उसको पा लीजिए। अब पुजारी जी प्रेम से आपके मुखमंडल में ही पधरा दें तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परिस्थितियां देखनी चाहिए, हम अपनी तरफ से ना करें। योजना ही बन गई कि कोई आके पवा ही रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया, हमारे देवी भैया बैठे हैं पुरी से, तो जब आपने कथा कराई थी पुरी में, हमारे जो इस कथा के यजमान हैं, हम इनका नाम पता है बार बार क्यों ले, हम इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, इनको नजर नहीं लगे किसी की, ये इतने बढ़िया हैं, पूरा परिवार। जैसे कह दो, आपको पता है इस कथा के लिए 3 जगह बदली जा चुकी हैं, और 10 दिन पहले हुआ कि नहीं फोगला में ही करेंगे। महाराज जी ठीक है, वहां करेंगे तो वहां कर लेंगे, वहां जाना तो वहां कर लेंगे। अरे आदमी परेशान हो जाता, भाई 500 लोग मेरे परिवार के आने वाले हैं, वहां जगह। लेकिन हम एक चीज देखे कि इतना सब कुछ परिवर्तन, फिर भी उनका हृदय स्थिर रहता है। तो महाराज जी ने कहा यहां तो यहां, महाराज जी कहेंगे वहां तो वहां कर देंगे। वहां ज्यादा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, होगा ना, करेंगे वहां पे, जहां आप कह देंगे वहां करेंगे। इसमें हमको अपने लिए ये नहीं लगता कि हम जैसे कहते हैं वो राजी हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी की कथा इसी भाव से तो करानी चाहिए।
हमारा सौभाग्य कि हमारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, हमारे घर पर कृपा करने ठाकुर जी कथा लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे चाहे हम उनकी वैसी व्यवस्था करेंगे। जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां पर भी इतनी उत्तम व्यवस्था सबकी, रहने खाने पीने की। हमारा भी बड़ा आनंद का, सुबह कथा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, खूब आनंद होता था। तो पुरी में मैं रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता। अंतिम दिन मेरे मन में भाव आया कि हे जगन्नाथ जी, हमने जो कथा कही, आप उस कथा से प्रसन्न थे कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे दीजिए। और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आपके भीतर से, मंदिर से कोई महाप्रसाद लेकर के आवे। और सुनिए, थोड़ा कठिन बनाया मैंने। महाप्रसाद तो रोज ही कोई ना कोई दे देता मंदिर में। हमने कहा महाप्रसाद कोई भीतर से लेके आवे और मैं हाथ ना पसारूं, वो सीधे मेरे मुख में ही डाले, तो मैं मानूंगा कि आप कथा से प्रसन्न थे। अब ये मन में सोचने के बाद मैं खुद ही घबरा रहा था। मैंने कि ज्यादा कठिन टास्क नहीं दे दिया मैंने? अब मुझे पकड़ के रोक के मेरे मुंह में कौन महाप्रसाद देखो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद इनको देवी भैया को याद होगा, अंदर सामने हम दर्शन कर रहे थे और मैं प्रणाम करके नीचे झुक करके जैसे ही उठा तो एक महाप्रसाद में, एक महाप्रसाद का स्वरूप होता है जिसमें दालचीनी पड़ी होती है और मीठा भात होता है। क्या बोलते हैं? हैं? तारिता, कालिता, कानिका, वाह। और थोड़ा मीठा होता है। और एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहिए पर जब महाप्रसाद वहां पाते थे तो मैं वो वाला व्यंजन नहीं पाता था। मुझे खट्टा ही ज्यादा प्रिय लगता था, तो मीठा वाला मैं थोड़ा ही लेता था। तो महाप्रभु जी ने शायद मन में सोचियो, जो मोए पसंद है तू क्यों नहीं खावे वो। और बाहर मैं बस प्रणाम करके उठाऊं, इतने में एक पुजारी जी आए और आके सीधे मेरे मुंह के पास, अब मुंह पे तो हाथ डला नहीं, तो नाक में पहले डाले 2-4 तो उन्होंने। फिर मैंने मुंह खोला, मुंह नहीं खोला था, उन्होंने अपने आप ही मेरे होठ खोल के डाल ही दिया मुख में। बोलो और मुंह खोलो, और फिर मुंह पकड़ के खिलाया। नेत्र ऐसे सजल हुए जगन्नाथ जी। और बिल्कुल मन में, हाँ, तीसरे भाव और था, अगर आप हमारी कथा से प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु जी, तो भीतर से महाप्रसाद लेकर के आवेंगे, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो अपने आप पवाएंगे। और दूसरी बात मन में रखी थी कि महाप्रसाद मुख में और नेत्रों के आगे जगन्नाथ जी होने चाहिए, तब मैं मानूं कि आप राजी हो, आप प्रसन्न हो। और निश्चित वो महाप्रभु जी के सामने ये लीला हुई। जय हो। तो ऐसी परिस्थिति अगर बने, ऐसी स्थिति अगर प्रकट हो कि महाप्रभु जी अपने आप ही कोई व्यवस्था बना करके आपको प्रसाद पवा देते हों तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप स्वयं, ठाकुर जी बैठे हैं, कथा चल रही है, आप बैठ के वहां भोजन नहीं कर सकते, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। 9वां अपराध है, ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और 10वां अपराध है, ठाकुर जी के सन्मुख बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, केवल जय जयकार कर सकते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के आगे आप जय जयकार कर सकते हो, आप उनका नाम उच्चारण कर सकते हो, लेकिन आपकी वार्ता वो जोर से नहीं। कई बार कथा में कई लोग फोन पे बात करने लगते हैं, हाँ आ तो रहा हूं, अब व्यास जी को आवाज जा रही, हम कह भाई धीरे बोलो। नहीं, कथा भी एक मंदिर है। ये जो आपको अपराध मंदिर के लिए बताए जा रहे हैं, उनका पालन आपको यहां भी करना है। इन सब भावों का ध्यान रखना है। तो ऐसे 32 नामापराध हैं, 10 हमने सुन लिए हैं आज, और बाकी के हम बताएंगे। पर उनमें जिस कारण से मैंने ये नामापराध बताए वो ये था कि होली उत्सव ठाकुर जी का अति प्रिय उत्सव है। अगर कोई व्यक्ति इन उत्सवों को नहीं मनाता है तो ठाकुर जी फिर उसको कहीं ना कहीं अपराध लगता है। हाँ, घर में सूतक है, सोबर है, या कई लोगों के उत्सव बंद हो जाते हैं,
किसी व्यक्ति के पूर्व वर्ष में इन्हीं दिनों में जाने के कारण उत्सव नहीं मनाते 1-2 साल, वो एक अलग परिस्थिति है। पर वैसे ठाकुर जी के उत्सव मनाने चाहिए। अब देखो, ये बात तो कहने की है, शास्त्राज्ञा है कि साल भर तक उत्सव नहीं मनाने चाहिए। पर अब हमारे कुम्भनदास जी जैसे भक्त होंगे, सूरदास जी जैसे भक्त होंगे, मीराबाई जैसी भक्त होंगी, वो तो भैया वेद आदि से परे की बात में रहते हैं ना। भक्तिमती मीराबाई के साथ जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, कुंवर भोजराज, जिस समय उनके प्राण निकले उस समय मीराबाई 16 श्रृंगार करके बैठी थी। अब उनको बाईसा के चरित्र बीच बीच में आती तो है तरंग, पर मन में आता है कि आगे पीछे का कुछ सुनाए बिना बीच का भाव सुनाऊं, कैसा लगे। उस दिन 16 श्रृंगार बाईसा ने इसलिए किया था जबकि उनके पति जो थे वो बहुत दिन से जख्मी थे और उस समय के जो चिकित्सक थे उन्होंने कह दिया था कि बहुत ज्यादा समय नहीं है इनके पास। तो बाईसा की गोद में सर रखा था, पहली बार स्पर्श हुआ बाईसा का। उन्होंने कभी स्पर्श नहीं किया मीराबाई का। मीराबाई का स्पर्श करते हुए क्या बोले कि जिनको तुम देखती हो उनका दर्शन मुझे एक बार करा दो। तो कहते हैं कि गोद में कुंवर भोजराज थे और बाईसा 16 श्रृंगार करके आई। किसी का पति अगर 10-15 दिन से इतना जख्मी हो कि बस प्राण जाने वाले हैं, वो पत्नी कभी श्रृंगार करेगी? पर मीराबाई श्रृंगार करके आई और श्रृंगार करके उनका सिर अपनी गोद में रख करके उनको देखने लगी। तो कुंवर भोजराज को थोड़ी देर में क्या दिखा? मीराबाई नहीं है, मीराबाई के नेत्रों से श्याम सुंदर उनको देख रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी मीराबाई के रूप से उनको देख रहे थे और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार बाईसा को देखते देखते। The changing world order. The times ahead will be radically different from those that we've experienced in our lifetimes. और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार बाईसा को देखते देखते और वहीं प्राण त्याग दिए। उसी समय मीराबाई की ननद, सास और घर के सब चिढ़ने जलने वाले लोग उसी समय आए और पता चला, सैनिकों ने बताया, बोले कि राजकुमार तो प्राण त्याग चुके। राजकुमार के मृतक शरीर पर ध्यान नहीं गया, सबका ध्यान गया ये सज धज के बैठी है, ये 16 श्रृंगार करके बैठी है, पिछले 12-15 दिन से ये जख्मी था, इसको श्रृंगार करने का अवकाश मिल गया। अब मीराबाई की परिस्थिति अवस्था को कौन वहां डिफाइन करे, कौन बतावे कि वो क्यों थी ऐसी। तो भाई सूरदास श्रेणी के, मीराबाई श्रेणी के बिल्कुल निर्गमता श्रेणी में चले गए हो तो फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। आपकी स्थिति फिर अलग है, आप एक नई रेखा खींच दोगे। अब गोविंद दास ठाकुर जी के साथ वन में खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा चल घोड़ा बन, मुझको सवारी करनी है। तो गोविंदास जी घोड़ा बन गए, ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और चोटी पकड़ करके गोविंदास जी से बोले, चल चल टुक टुक चल गिरिराज जी में। अभी 400-500 वर्ष पुरानी घटना। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला और उसने देखा गोविंददास घोड़ा बने हैं पर ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, वो उसको नहीं दिखाई दिया। वो देखने लगा, अरे गोविंददास घोड़ा बन के कहां घूम रहा है, ये ऐसे क्यों डोल रहा है। और उसी समय क्या घटना होती है कि गोविंददास जी ठाकुर जी से बोले, जय जय नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, क्यों उतर जाएं? अरे मोकू लघु शंका लगी है, नेक उतर जाओ। तो गोविंददास बोले, अरे घोड़ा कभी अपने बैठवे वाले को उतारे लघु शंका करवे के काजे? ऊपर आदमी बैठो रे, वो तो चलतो लघु शंका कर ले, तो तू मुझसे कैसे कह रहा है? तो गोविंदास बोले, तो मतलब? बोले, तो फिर वही मतलब है जो तू सोच रहा है। तो गोविंदास बोले, तो फिर है जाए? बोले, है जा, मुंह का तू तो घोड़ा है। तो गोविंददास जी घोड़ा बने बने ठाकुर जी बैठे हैं और लघु शंका कर गए। अब वो व्यक्ति सामने से देख रहा था तो घोड़े देख करके तो आश्चर्यचकित ही था कि घोड़ा क्यों बने हैं, लेकिन जब उसने देखा दूसरा रूप, बोले धोती गीली हो रही है। राम 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 राम।
सारी मर्यादाएं तो बेच दी हैं गोविंद दास ने। अभी शिकायत करता हूं गोसाई जी से जा करके गोसाई जी से बोले आप गोविंद दास की इतनी प्रशंसा करते हो और देखो वो क्या कर रहा है वन में। पहली बात तो घोड़ा बना हुआ था, दूसरी बात तो मैं बता नहीं सकता। बोले क्या? जहां शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण करने वालों को खड़े होकर के लघु शंका करना मना है, घोड़ा बन के वहां लघु शंका कर रहा है वस्त्रों में ही। गोसाई जी बोले नहीं ये हो नहीं सकता। बोले नहीं, हम देख के आए, आप पूछ लेना। शाम को स्नान ध्यान करके वस्त्र बदल के गोविंदास जब आए तो गोसाई जी ने पूछा क्या तुमने ऐसा किया? तो गोविंदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय जय, वास समय में मानव नहीं था, उस समय में घोड़ा ही था। ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठे थे और घोड़ा भला कभी बैठे हुए को उतार के थोड़ी लघु शंका करने जाता है, इसलिए मैं तो उस भाव में था। तो गोसाई जी बोले भाई गोविंद दास की स्थिति वहां पहुंच चुकी है कि अब उस स्थिति में उस पर कोई अपराध लागू नहीं होगा, वो उस स्थिति में जा चुका है। एक और थे, उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं है, श्रीनाथ जी की सेवा में गिरिराज जी में थे। वो ठाकुर जी से पहले रसोई में पहुंच जाते और ठाकुर जी की भोग थाली से पहले ही रसोइयाओं से कहते पहले मुझे पवा दो। बोले क्यों? बोले जय जय तो प्रसाद पाते ही वन की ओर जावे और मोह संग लेके जावे और मैं पूरे दिन भूखो रह जाऊं, इनको बाद में भोग लगाई, पहले मोह पवा दो। तो रसोइयाओं ने जाके गोसाई जी से शिकायत करी। बोले देखो ये ठाकुर जी से पहले अपनी थाली मांगता है। तो गोसाई जी ने उनसे कहा कि तुम अपनी थाली क्यों मांगते हो? उन्होंने बताई। बोले ठाकुर जी तो प्रसाद पाते ही वन जाते हैं और वन जाते ही मुझे जाना पड़ता है। अब हम लोगों को प्रसाद कब मिलता? ठाकुर जी जब पालेंगे, पाने के बाद वो ही प्रसाद रसोई घर में जाएगा, सब में मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा। मेरी सेवा है ठाकुर जी के संग वन में जाने की, मैं भूखो रह जाऊं या हमारे मुंह को पहले ही पवा दे करो। गोसाई जी ने कही इसके लिए नियम है, ठाकुर जी से पहले इसकी थाली लगा दिया करो। क्यों? ये उस स्थिति से परे है। तो भाई स्थिति से परे हम अभी नहीं है, इसलिए हमको अपराध लगेंगे, इसलिए ये बातें आपको माननी पड़ेंगे। स्थिति से परे हो जाओगे तो अपराध, लोग बाग तो टोकेंगे आपको कि ये अपराध है, ये गलत है, ये पाप है, पर आपको कोई अपराध पाप लगेगा नहीं। तेरा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता। मीराबाई के सबरे पद अच्छे हैं, कोई पद ऐसा नहीं है जिसको नहीं कहें कि ये उचित नहीं है। सब रोकते हैं मीराबाई को कि तू राजकुल परंपरा के विपरीत करती है, क्यों नाचती है, क्यों गाती है, क्यों इतना श्रृंगार करके रहती है ठाकुर जी के आगे। मीराबाई कहते हैं कौन रूठेगा अगर मैं ऐसा करूंगी? तो बोले राणा रूठेगा। बोले रूठ जाए, मुझे उसको मनाना ही नहीं है, उसको मनाने के लिए थोड़ी कर रही हूं। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाओ, पति रूठ जाओ, बच्चे रूठ जाओ, पत्नी रूठ जाओ, माता पिता रूठ जाओ, संसार रूठ जाओ, बुआ रूठ जाओ, ताई रूठ जाओ, चाची रूठ जाओ, चाचा रूठो, जीजाजी रूठो, कोई काम नहीं है इनको मनाने से। आए दिन सब आपसे मुंह फुला के ही बैठे रहेंगे, पर ठाकुर जी कभी ना रूठे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा चरणामृत रा नेम हमारा,
नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो ओ हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां हरि मंदिर मां नृत्य करासा, मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो हाँ मैं तो घूंघरिया गम कासूं, मैं तो ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय, करताल बजा के गाओ, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से, गिरधर गोपाल की जय। श्री राधा रमण लाल की, हे राम नाम रा ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कथा में एक दृश्य मैंने देखा, अभी यहीं बता दूं, कोई परिवार बैठा था शायद बीच में, तो वो लोग जा रहे थे, उनमें से एक सदस्य को जाने का मन नहीं था, लेकिन वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे, वो चलना है दर्शन के लिए, एक दिन के लिए आए होंगे कुछ ऐसा, तो वो व्यक्ति बाहर यहाँ जाए, फिर अंदर आके एक बार ऐसे नाच के फिर उसको खींच के ले, चल 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 जल्दी, तो वो हाथ जोड़े, बोले एक बार और घूमने दो, फिर अंदर आए, फिर एक बार ऐसे झूमे, फिर उसको बोले जल जल्दी, फिर वो बाहर चले, फिर थोड़ी देर बाद फिर आए भीतर, फिर नाच के एक बार, फिर तो वो 2-3 लोग उसको आए पकड़ के लेके गए। अभी मन में मेरे इतना भाव आ रहा था कि लोग कैसे कैसी स्थिति में आते हैं कथा में। सौभाग्यशाली है कि आप 7 दिन 4 घंटा बैठ के सुनने वाले हो, लोगों को 4 मिनट नहीं देते हैं लोग कथा सुनने के लिए। इसलिए भैया इसको सामान्य मत समझो, लोग कितना तरसते हैं कथा सुनने के लिए,
बच्चे माता पिता से लड़ते हैं। एक बालक उड़ीसा में किसी जगह से झूठ बोल करके आया, बोले महाराज जी मुझे जाने ही नहीं देते, और मुझे था कि लाल जी को एक बार देख लूं, एक बार उनको रंग लगा वो दर्शन करके मैं आ जाऊं। मेरे मन में आता है कि जिनको सहजता में मिल जाता है वो वैल्यू नहीं करते, और जिनको मिलता नहीं वो कितना परिश्रम करते हैं, कितना। वास्तव में जिनको मिलता नहीं है, जिनसे हम भी नहीं मिल पाते, जो हमारे पास नहीं आ पाते, हमको माला नहीं पहना पाते, अपने घर की बनी सामग्री नहीं दे पाते, असली प्रेमी आप ही हो, जिनसे हम इतना स्नेह नहीं ग्रहण कर पाते, कथा में भी नहीं आ पाते आप लोग, इतना सब आपका प्रेम रहता है। जो लोग बैठे हो वैल्यू करो, इसके लिए लोग कितना तरस रहे हैं कि हमको कथा मिल जाए, हम वहां सामने बैठ के थोड़ा सुन लें। उठाओ भुजा भाव से गाओ, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसे, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो ऐसे मीराबाई, उन्हें चिंता नहीं। तो जो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आ चुके हैं उनके लिए अपराध नहीं है, पर जो इस स्थिति भाव के अभी अधिकारी नहीं बने उनको तो अपराध लगेगा, अगर वो कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो ऐसी भावनाएं हैं। ये सब विषय हम लोग सुन रहे थे।